बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ें लेकर आ रहा है, नए मामलात लेकर आ रहा है। कुछ चीज़ें बिल्कुल नई हो जाएंगी। मतलब अगर हम ये कहें कि ये हफ्ता एक ट्रांजिशन वाला हफ्ता रहेगा, पुराने मसाइल ख़त्म होंगे। वो तमाम मामलात जो एक अरसे से आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ लेकर आ रहे थे, तो ऐसे तमाम मसाइल अब ख़त्म हो रहे हैं। तो इस हफ्ते पुराने जो मसाइल चले आ रहे थे वो ख़त्म होंगे और इस हफ्ते आपका शॉपिंग की तरफ भी रुझान ज़्यादा रहेगा। आउटिंग पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, कुछ महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। वो तमाम हमली लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते में कारोबार में कहीं कोई नुकसान हुआ है या कोई पैसे लेकर भाग गया है, तो इस हफ्ते आपको उस पैसे का तकाजा करना चाहिए, उस पैसे के पीछे जाना चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपकी डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। और अगर रिसेंटली कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत नज़र आ रहा है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। आप अपने पार्टनर के लिए कोई कीमती तोहफा खरीद सकते हैं। तो जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मामलात बेहतरी की तरफ भी रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर भी मामलात बेहतर तो रहेंगे, लेकिन आपके जहन में आने वाले मामलात को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर या आने वाले चैलेंजेस को लेकर थोड़ी फिक्र भी रह सकती है। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो तो अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो प्रपोज करने के लिए यह वक्त बेहतर नहीं है। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार कर लें। इसके अलावा वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ, हर जगह पर अपनी बोलचाल में थोड़ा मोहतात रहना है। क्योंकि इस हफ्ते आपकी बोलचाल में थोड़ी तलखी भी आ सकती है, थोड़ा अग्रेशन रहेगा, कुछ बात को लेकर ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपके ताल्लुकात में हल्की फुल्की तलखी भी आ सकती है, दूरी भी हो सकती है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तल्ख रवैये की वजह से बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी बोलचाल में मिठास रखनी होगी। और इसके साथ साथ ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है, आपको लाजमी एडमिशन ले लेना चाहिए। और वो तमाम लोग जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, किसी वजह से आपकी स्टडी बीच में रह गई थी, तो अगर आप दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत बेहतर है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा हफ्ता रहेगा। क्योंकि इस हफ्ते में यानी कि 4 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, 3 को वीनस की ट्रांजिट हो रही है। तो आपके लिए तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। सैटर्न वैसे भी आपके 10th हाउस में डायरेक्ट होगा, तो माली फ़ायदों के लिए अच्छा वक्त है, काम कारोबार के लिए अच्छा वक्त है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था या कामों में रुकावटें आ रही थी, आपके काम रुक रहे थे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा नहीं था, तो इन तमाम मामलात में आप लोग इस हफ्ते के आखिर में बेहतरी देखना शुरू हो जाएंगे। काम आपके चलना शुरू हो जाएंगे। काम की जगह पर वैसे भी आप लोग बड़े बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे। तो इस हफ्ते अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बेहतर नहीं है। बल्कि बेहतर यह रहेगा कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले अच्छी खासी रिसर्च करनी चाहिए।
लोगों के साथ मशवरा करें, अपने खैर खाहों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मशवरा करें, और जिस काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी आपको रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में की गई इन्वेस्टमेंट का नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा लगाना नहीं चाहिए। और वैसे भी मंगल के बाद आपके लिए पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। हफ्ते का पहला दिन थोड़ा भारी हो सकता है, पीर का दिन, उसके बाद मंगल अच्छा है, वो जुमा सब अच्छा है, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आपने जो प्लान बनाए हुए हैं वो काम आपके प्लान्स के मुताबिक होंगे, तो आप लोग वैसे भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, कामों में फायदा भी नजर आ रहा है। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपको सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपकी कोई अचीवमेंट है, तो आपने वो अपनी अचीवमेंट अपने सीनियर को खुद बतानी है। उनको बताना है कि हमने ये काम किया है या मैंने ये काम किया है, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता आया है, काम आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, तो आपके कामों का फायदा दूसरे लोग उठाते रहे हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा खुद भी एक्टिव होना है, दूसरों को दिखाना है कि ये जो काम हो रहा है ये मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। तो अपने कामों से फायदा उठाने के लिए भी ये वक्त बेहतर है। इसके अलावा मौसम बदल रहा है, तो सर्दी लगने के भी इम्कानात हैं, गले में खराश हो सकती है, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी करनी चाहिए। सदके के तौर पर किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को जूता ले दें, तो इस तरह की कोई जरूरत आपको पूरी करनी चाहिए। हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, एक अमेजिंग हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आपको या तो किसी से मोहब्बत हो सकती है या कोई दूसरा आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आपको कहीं से ऑफर आ सकती है, तो मोहब्बतों के मामलात आगे भी बढ़ सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते भी कहीं तय होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कहीं से प्रपोजल आ सकता है। इसके अलावा अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपने माजी में किसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदी थी, या आपने कहीं भी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा हो सकता है। पुरानी इन्वेस्टमेंट से, पुराने कारोबार से, पुरानी मेहनत से आपको फायदा हो सकता है। और वैसे भी ये हफ्ता दोस्तों के लिए अच्छा है, मोहब्बतों के लिए अच्छा है। आपको अपने किसी दोस्त से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, या आपका बिलव्ड या आपकी बिलव्ड आपको कोई अच्छा गिफ्ट भी कर सकती हैं। तो हफ्ते का जो पहला दिन है ये थोड़ा भारी रहेगा, मंगल के बाद इंशाल्लाह ताला मामलात अच्छे रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनी, इस हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बड़े डेडिकेटेड रहेंगे। जिस काम का आपने इरादा किया, जो आपने प्लान बनाया हुआ था, इस हफ्ते आपके तमाम काम आपके प्लान्स के मुताबिक मुकम्मल होते हुए, पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको हर काम में कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, कारोबार कर रहे हैं तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि वो तमाम जेमिनीज जिन्होंने पिछले दिनों में पैसों के हवाले से कोई परेशानी देखी है, तो इस हफ्ते उनकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी नवंबर का पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नए रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर पिछले दिनों की कोई परेशानी चली आ रही है, तो उस परेशानी को जहन में रख के आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपने सब्र के साथ आगे बढ़ना है, आपको इंशाल्लाह ताला खुशियां मिलेंगी और कामयाबियां भी मिलेंगी। तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि आपको इस हफ्ते अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखनी है, क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं।
और हाँ, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिगाड़नी नहीं है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने चाहिए। तो कारोबारी लोगों के लिए जो हफ्ते के पहले 3 दिन हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े चैलेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये तीनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, ज्यादा पैसा मिल सकता है। कारोबार में अगर कुछ रुकावटें थी, चैलेंजेस थे, तो ऐसी रुकावटें और चैलेंजेस भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि इस हफ्ते अगर आपका अदालती मामला कुछ चल रहा है या किसी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, अदालत में कोई केस चल रहा है, तो वहां पर भी आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे, तो आप लोग अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं। कुछ अछूते ख्यालात आपके जहन में आएंगे तो कामों के अंदर निखार भी पैदा होगा, बेहतरी भी आएगी। और वैसे भी ये महीना नई मोहब्बतों के लिए, नए रिश्तों के लिए, मंगनी शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसका आगाज हो चुका है। आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, नए रिश्तों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत मसरूफ रखने वाला है। इस हफ्ते आप लोगों को ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आप जिस काम में मेहनत करेंगे उसमें आपको फायदा भी होगा, मतलब उसमें नाकामी नहीं होगी, रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके काम स्मूथ चलेंगे। तो इस वजह से भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको आसानियां भी मिलेंगी। तो काम की ज्यादती की वजह से कहीं ना कहीं कुछ थकावट वाला मामला भी रह सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके कोई काम कारोबार करना चाहते हैं या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। आप इस हफ्ते वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने पहले काफ़ी टाइम पहले अप्लाई कर रखा है, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है, उनको भी इस हफ्ते खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। तो हफ्ते के पहले जो 4 दिन हैं ये तो बहुत अच्छे रहेंगे। और हाँ, जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों के रवैयों के अंदर थोड़ा अग्रेसिवनेस आ जाएगी, गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा, दूसरों की छोटी छोटी बातें बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इन 2 दिनों में आपने मोहतात भी रहना है, बहस मुबासों से बचना है, झगड़ों से बचना है, तो थोड़ी एहतियात कीजिएगा। और हाँ, वो तमाम लोग, वो तमाम कैंसेरियंस जो सिंगल हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस हफ्ते मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आप मोहब्बत का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है, मोहब्बत का इजहार कर सकता है। तो मोहब्बतों के मामलात के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रहेगा, ताल्लुकात बड़े खुशगवार रहेंगे। तो एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने की भी कोशिश करेंगे, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे। सेहत के मामलात भी अच्छे रहेंगे। अगर पिछले दिनों में सेहत आपकी ख़राब रही है तो इस हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ी भाग दौड़ ज्यादा रह सकती है, ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, या फिर थोड़ी थकावट भी हो सकती है। तो ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इस हफ्ते आप लोगों को फायदे भी बहुत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे हैं, पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे। तो अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, कैंसेरियंस, जहां बाहर के मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं, बड़े खूबसूरत हो रहे हैं,
वहीं घर पर फैमिली मेंबर्स के साथ आपका किसी बात के साथ अना का झगड़ा हो सकता है या किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, तो यहां पर आपने थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ चलना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम बहुत बेहतर नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक लकी हफ्ता रहेगा। बड़े खुशकिस्मत रहेंगे, आप लोग बहुत बहादुर भी रहेंगे, डेयरिंग भी रहेंगे, और आप लोग तो वैसे ही बाय बर्थ लीडर हो, बहादुर लोग हो। तो यहां पर आपकी नेचर के मुताबिक आपको काम करने का मौका मिलेगा। मतलब आप बहादुरी से डेयरिंग अंदाज में आगे बढ़ेंगे, कुछ रुके हुए कामों को पूरा करेंगे और उन कामों में भी आपको कामयाबी मिलेगी, कहीं कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। हाँ, हफ्ते का आगाज जो है ये थोड़ा ज्यादा भाग दौड़ वाला रह सकता है। पीर, मंगल, बुध, ये 3 दिन काम का लोड थोड़ा ज्यादा रह सकता है, काम ज्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 3 दिनों में आपको पैसों की कमी का सामना रहेगा। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, जिस काम में मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, पैसों के हवाले से कोई कमी नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ घर का माहौल अच्छा है, फैमिली का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। आप सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाया हुआ है, किराए के मकान में है, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपकी पिछले दिनों में कहीं कोई रकम फंस गई थी, पैसा फंस गया था, पैसा डूब गया था, कोई पैसा लेकर भाग गया था, तो ऐसी डूबी हुई और फंसी हुई रकम को हासिल करने के लिए जुमा और जुमा ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में अगर आप कोशिश करते हैं तो वो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल जाएगी। बल्कि वैसे भी ये पूरा हफ्ता आप लोगों की आमदन के लिए अच्छा है, फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, काम कारोबार आप लोगों का बेहतर हो रहा है। इस पूरे हफ्ते में एक दिन थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है और वो दिन है हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कामों में थोड़ी रुकावटें रहेंगी, आपके काम वक्त पर नहीं होंगे, आमदनी में थोड़ी कमी रह सकती है, या किसी ख्याल की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो हफ्ते का दिन कुछ ऐसा मिला जुला रहेगा, थोड़ा लो एनर्जी पर रहेंगे। लेकिन बाकी तमाम दिन बहुत अच्छे हैं। काम की जगह पर आप लोगों का रवैया बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग डोमिनेट करेंगे, लीड करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, आपको कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत मोहतात रहना है इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत डोमिनेंट रहेंगे। आप चाहेंगे कि आप ही की हर बात मानी जाए, आपके ही कामों की तारीफ की जाए। तो इसलिए मोहब्बत के मामलात में इस तरह का रवैया नहीं चलेगा, तो वहां पर कुछ इख्तलाफ रह सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन नजर आ रहे हैं, कुछ हलचल रह सकती है। वो तमाम ल्यू लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है या जिनका खून थोड़ा गाढ़ा हो गया है, उन्हें इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा मोहतात रहना है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, या पैसों के हवाले से कोई भी लेन देन करने वाले हैं, कोई भी बड़ी डील करने वाले हैं, या काम कारोबार के हवाले से किसी भी किस्म की पेशरफ्त करने वाले हैं, तो आपके लिए मशवरा है कि आपने ऐसा कोई भी राज जो है वो अपने दोस्तों के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए।
बल्कि आपको ऐसे राजों की हिफाजत करनी चाहिए। जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए आपको वो राज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते नजर बद के चांसेस भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इसलिए आपने अपने राजों की हिफाजत भी खुद रखनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते का आगाज जो है ये थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आपके कामों में डिले आ सकते हैं, कामों में ताखीर रह सकती है। तो काम की जगह पर हफ्ते के आगाज में थोड़ी परेशानियां ज्यादा रहेंगी। आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहेंगे, गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करेंगे, गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे। तो हफ्ते का जो आगाज है वहां पर काम की जगह पर भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। या फिर दूसरी सूरत में आपके काम थोड़े स्लो रहेंगे, कामों में तेजी नहीं रहेगी, जिस तरह आप चाहते हैं वैसे काम चलेंगे नहीं। तो हफ्ते का जो आगाज है ये कुछ इस तरह का ठंडा सा रहेगा। हाँ, मंगल के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मंगल से आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। मंगल और बुध ये 2 दिन आपके कामों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी नए कारोबार की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। नए कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इन 2 दिनों में आप ऐसे मुआहदे कर सकते हैं। इवन अगर आप शादी मंगनी का कोई प्लान बना रहे हैं, मंगनी तय करने वाले हैं, तो भी आप इस दिन में कर सकते हैं। उसके बाद जुमा और हफ्ता ये 2 दिन कारोबार के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको अपने कारोबार में कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। और इसके बाद जुमा और हफ्ता ये 2 दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको बड़े माली फायदे भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, काम कारोबार की जगह पर कोई काम अटका हुआ था, तो वहां पर भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो आपकी आमदनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, पैसे आप लोग ज्यादा कमाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब की तलाश में हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो पैसे कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे। फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, तो बिल्कुल आपको वहां से बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको कर्ज की रकम मिल जाएगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों का जहन अच्छा रहेगा, जहन आप लोगों का खुश रहेगा। हाँ, हफ्ते का आगाज थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन आने वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, काम कारोबार अच्छा है। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपको लव लाइफ में कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। तो मोहब्बत के ताल्लुकात भी बड़े खूबसूरत रहते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। बल्कि वो तमाम लोग जिनकी शादीशुदा जिंदगी पिछले काफी दिन खराब रही है, तो अब आप लोगों की अज़दवाजी जिंदगी बहुत बेहतर नजर आ रही है। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आप लोगों को नए काम करने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या नया काम शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको नया काम शुरू कर तो लेना चाहिए, लेकिन उस काम में जाने से पहले आपको रिसर्च भी लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी नया कारोबार शुरू करते हैं तो आप अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं। तो इसलिए नया काम शुरू करने से पहले आपको उस काम के बारे में रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं
जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा भी दोस्तों के साथ टाइम अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, डिस्कशंस रहेंगी, घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। तो यह हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों के लिए यह हफ्ता इंशाअल्लाह ताला एक मुबारक हफ्ता रहेगा, खुशियों वाला हफ्ता रहेगा। बल्कि इस हफ्ते आप लोग कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसे मामलात बनेंगे कि आप लोग अपनी मर्जी के काम कर सकेंगे। जो आपके शौक हैं, अपने शौक पूरे कर सकेंगे, शौक पूरा करने का मौका भी मिलेगा। हफ्ते के आगाज में माली मामलात अच्छे रहेंगे, एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आपको पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, घर का माहौल बेहतर रहेगा, अपने शौक पूरे करते रहेंगे, आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा, आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। जैसे अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, अगर वो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बना के बैठे हुए हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये वक्त बेहतर है। अगर आपने माजी में कहीं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी हुई है या किसी कारोबार में पैसा लगाया हुआ है, तो वहां पे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। इन 2 दिनों में आपको दूसरों की छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं या आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में वैसे भी कोई ख्याल आपको परेशान कर सकता है, कोई माजी की बात आपको परेशान कर सकती है या कोई किसी वजह से भी आपके जहन पर एक नेगेटिव एनर्जी रहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन 2 दिनों में काम कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा। वो तमाम लिब्रा लोग जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके पैसा कमाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। आप इन 2 दिनों में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बहुत करने के काम है। तो वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से अगर कोई भी डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी, तोहफे तोहाइफ एक्सचेंज करेंगे। तो वैसे भी आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि 2024 पूरा साल भी अच्छा रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी अच्छी हो रही है, मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। बल्कि अगर हम ये कहें, लिब्रा लोगों की जिंदगी में पिछले 18 महीने से जो एक टेंशन चली आ रही थी, अब उस टेंशन का इख्तिताम होने वाला है, वो परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों की एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, ज्यादा अखराजात हो जाएंगे, गैर जरूरी चीजों पर भी पैसा खर्च करेंगे। तो ज्यादा अखराजात की वजह से आपकी सारी सेविंग्स भी जा सकती हैं। जितनी आपने बचत की है, जितना आपने पैसा जोड़ा है, बचाया है, वो सारा पैसा खर्च भी हो सकता है। तो इस हफ्ते अखराजात में तेजी नजर आ रही है। आप कुछ कीमती चीजें खरीद सकते हैं, अपने लिए कपड़े, जूते, जेवरात, घर की चीजें खरीदेंगे, कुछ खूबसूरत चीजें खरीदेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन को देखें, स्टूडेंट्स को देखें, तो उनके लिए भी यह हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, हफ्ते का आगाज जो है ये आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो रहेगा, या किसी बात को लेकर आपके जहन में परेशानी रह सकती है। तो पीर का दिन आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से बहुत मोहतात रहना है। आपको अंदाजा होगा कि आपके मुखालिफिन कौन कौन लोग हैं। तो ऐसे जितने भी मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। तो हफ्ते के आगाज में आपने अपने मुखालिफिन से होशियार भी रहना है, बल्कि बेहतर यह रहेगा कि आप अपना हसार कर लें, क्योंकि हासदीन भी रहेंगे तो बुरी नजर भी लग सकती है। तो हफ्ते का जो पहला दिन है ये थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद मंगल, बुध, ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बड़ा खुश रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में हम कई मामलात में आपको फायदे मिलेंगे। जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो काम की जगह पर कोई बड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, बड़ा फायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है। तो इन 2 दिनों में आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। इन 2 दिनों में आप लोग अपने लिए कोई बड़ी चीज खरीद भी सकते हैं, कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या आपने सुख सुकून के लिए आप लोग कोई बड़ी चीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी इन 2 दिनों में आप लोगों का मूड भी अच्छा रहेगा, आपको हर तरफ से खुशी मिलेगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बहन भाइयों के साथ आप लोग राबते में रहेंगे, डिस्कशंस चलती रहेंगी, तो कहीं भी कोई खराबी नजर नहीं आ रही। इसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। बल्कि इन 2 दिनों में आपके अखराजात इतने ज्यादा हो सकते हैं कि जितना पैसा आपने पिछले दिनों में कमाया है वो खर्च भी हो सकता है। कपड़े, जूते, अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स, ऐसी चीजों पर आप लोग पैसा खर्च कर सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तलाश इस हफ्ते पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा रोजगार मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता एक अच्छा हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आप लोग काफी मसरूफ रहेंगे, आपको कामों में फायदा भी नजर आ रहा है। हाँ, आपके लिए हफ्ते का जो पहला दिन है ये थोड़ा स्लो हो रहेगा, लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे और पैसे भी खूब कमाएंगे। तो इस हफ्ते पैसों की आमदन के हवाले से आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक्सपेंसेस की वजह से हो सकती है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा रहेंगे। इसके बाद अगर आपकी हेल्थ को देखें तो हेल्थ के हवाले से कुछ पेट के मसाइल हो सकते हैं। पेट की खराबी का मसला रह सकता है, या नींद डिस्टर्ब रह सकती है, सोने जागने की रूटीन खराब हो सकती है। इसके अलावा आप लोग थोड़े ज्यादा सेक्सुअल भी रहेंगे, अपोजिट जेंडर की तरफ आपकी अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और हाँ, दूसरी सूरत में यूं भी हो सकता है कि कोई दूसरा आपको पसंद करता हो, तो वहां से भी आपको प्रपोजल आ सकता है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी, रिश्तों में मिठास आएगी, कुर्बत भी रहेगी। दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। आप दोस्तों के साथ भी टाइम गुजारेंगे, कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो स्कॉर्पियंस, ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के आगाज में आपने मुखालिफिन से बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियस, अब आप लोगों के लिए एक टेक ऑफ टाइम आ गया है। इस वक्त से आप लोग बड़े फायदे उठा सकते हैं। आप लोगों के काम कारोबार बहुत बेहतर हो रहे हैं, बल्कि इस हफ्ते से आप लोगों के काम कारोबार में तरक्की आ रही है।
पैसे आप लोग खूब कमाएंगे, आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। तो हफ्ते का आगाज ही एक सेटिस्फेक्शन के साथ शुरू हो रहा है, आमदन बेहतर हो रही है। जो भी आप प्लान बनाएंगे उन प्लान्स में आपको कामयाबी मिलेगी, कामयाबी के साथ आप अपने प्लान्स को मुकम्मल कर सकेंगे। और इसके बाद मंगल का दिन है। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नजरे बद वाला मामला बना सकते हैं। आपको कामयाबियां मिल रही हैं तो कुछ लोगों को आपकी कामयाबी अच्छी नहीं लगेगी, तो वो नजरे बद जैसी एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि कामयाब लोगों को देखकर लोग अक्सर आहें भरते हैं, दुआ नहीं देते। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अगर कोई भी नया काम शुरू करना है, अपने कारोबार के अंदर कोई तब्दीली करनी है, या किसी भी काम को लेकर आपके ज़हन में कोई प्लान है, आपने वो प्लान उस वक्त तक किसी के साथ शेयर नहीं करना जब तक आपको उस प्लान में कामयाबी नहीं मिल जाती। आपने अपने राजों की हिफाजत करनी है, क्योंकि नजरेबाद के चांसेस भी हैं, इसलिए आपने अपने राजों की हिफाजत करनी है। इसके बाद काम कारोबार के हवाले से अगर हम देखें तो जुमेरात और जुमा ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, आपके काम स्मूथ भी चलेंगे, रुकावटें भी नहीं होंगी, प्रॉफिट भी आप लोग कमाएंगे, खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे। इसके बाद है हफ्ते का दिन आप लोगों के सफर के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इस दिन, हफ्ते के दिन सफर ना करें। और वो तमाम लोग जो काम बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी नए कारोबार में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि आपको हफ्ते के दिन ऐसा कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा कुछ अप्स एंड डाउन वाला रहेगा। कुछ मामलात अच्छे रहेंगे, कभी मामलात बिगड़ जाएंगे, कभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कभी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये हफ्ता मोहब्बत के मामलात में कुछ खट्टा मीठा रह सकता है, या कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपकी अपने महबूब से थोड़ी दूरी भी हो सकती है, तो वहां पर कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। और वैसे अगर आपकी हेल्थ को देखें तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रही हैं। आपकी हेल्थ में अगर पिछले दिनों में आपकी सेहत खराब रही है तो अब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, कुव्वत मुदाफियत बेहतर होने की वजह से पुरानी बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बस आप लोगों ने मनफी किस्म के ख्यालात से खुद को बचा के रखना है। काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आगे आने वाले टाइम के लिए आपकी बहुत तरक्की है, तो मनफी ख्यालात से आपने खुद को बचाना है। ये जो नेगेटिव किस्म की एनर्जीज, ये नेगेटिव किस्म की वाइब्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उलझा सकती हैं, तो मनफी ख्यालात से आपने खुद को खुद ही बचाना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते के आगाज को अगर हम देखें तो इस हफ्ते का आगाज जो है ये कहीं ना कहीं आपके कामों में डिले ला सकता है, आपके कामों में ताखीर हो सकती है। फर्ज करें कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, तो वो मंडे का वादा है, तो वो मंडे को आपको पैसा नहीं देगा, वो डिले कर देगा। या मंडे को आपका कोई भी काम होना है तो उसमें थोड़ी ताखीर हो जाएगी, डिले हो सकते हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग उदास भी रह सकते हैं, मायूसी का अंसर भी नजर आ रहा है। तो इस तरह का हफ्ते का आगाज थोड़ा ठंडा ही रहेगा। लेकिन मंगल और बुध ये 2 दिन फिर बहुत अच्छे हैं। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इन 2 दिनों में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई भी केस चल रहा है या कोई भी ऐसा मामला चल रहा है तो वहां पर भी आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है।
اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہے تو وہاں پر بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ کاروبار کر رہے ہیں تو ملٹیپل سورسز سے آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ اپنی دکان چلا رہے ہیں تو آپ اپنی دکان میں کچھ نئی ایسی پروڈکٹس رکھ سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کو سیل کر کے آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پیسہ کمانے کے کچھ نئے ذرائع بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی منگل اور بدھ یہ 2 دن بہت اچھے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن فیملی ڈیز رہیں گے۔ ان 2 دنوں میں آپ کا زیادہ تر ٹائم فیملی کے ساتھ گزرے گا۔ فیملی کے لیے آپ کچھ لگژری آئٹمز بھی خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ مہنگے تحفے خرید سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کا یہ جو ہفتہ ہے آمدنی کے حوالے سے بہت اچھا ہفتہ ہے۔ آپ کی آمدن بہتر رہے گی، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم بھی گزاریں گے، کہیں آؤٹنگ پر بھی جائیں گے، گھومنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جاب میں ترقی نظر آ رہی ہے، جاب میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں اچھے کے لیے ہوں گی، پازیٹیو چینجز ہوں گی۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لو لائف بہت اچھی نظر آ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، قربت بڑھ رہی ہے، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی ہو رہی ہے، میاں بیوی کے اندر قربت آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں اگر میاں بیوی کے رشتے میں کہیں کوئی اختلافات رہے ہیں تو اب وہ اختلافات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو کسی کے کام آنا چاہیے، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو یا کسی کو کپڑے لے دیں۔ تو اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کریں گے تو یہ ایک طرح کا صدقہ بھی ہو جائے گا، تو آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت بہت محتاط رہنا ہے۔ جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے بہت محتاط رہنا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے، آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس اس ہفتے کا جو آغاز ہے وہ آغاز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ وہ یوں کہ اگر پچھلے دنوں میں آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل رہے ہیں، یا کام کی جگہ پر کوئی پریشانی رہی ہے، یا ویسے آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے، تو اس ہفتے کے آغاز سے ہی آپ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ اگر کسی چیلنج کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے تو اب اس چیلنج کو بھی آپ لوگ عبور کر لیں گے، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگ کافی بہادر رہیں گے، بڑے ڈیرنگ رہیں گے، جو بھی کام کریں گے بڑی بہادری کے ساتھ کریں گے۔ اب آپ لوگ مشکل فیصلے بھی کر سکیں گے۔ اگر پہلے آپ لوگ تھوڑے کنفیوز رہتے تھے یا مشکل فیصلے نہیں کر پاتے تھے تو اب آپ لوگ مشکل فیصلے بھی کر پائیں گے۔ اور ویسے بھی ہفتے کے آغاز میں ہی پیر کے دن خاص طور پر آپ کو اپنے کاموں میں اور اسپیشلی اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کی فکر ستاتی رہے گی۔ آپ لوگ کچھ نیا کرنا چاہیں گے، کچھ بہتر کرنا چاہیں گے، کچھ بڑا کرنا چاہیں گے، اور آپ لوگ کچھ بہتر کر بھی پائیں گے، کچھ بڑے فیصلے بھی کر پائیں گے۔ آپ کے اندر چونکہ ہمت رہے گی، خود اعتمادی رہے گی، تو اب آپ لوگ بڑے فیصلے کر بھی سکیں گے۔ تو جب آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی تو آپ کے مخالفین جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ پر تاک لگائے بیٹھے رہیں گے۔ تو ایکویرینس ویسے بھی اب آپ لوگوں کے کام چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر پچھلے دنوں میں کچھ رکاوٹیں رہی ہیں، آپ کے کام سلو رہے ہیں، تو اب اس ہفتے کے آخر سے 4 نومبر کے بعد آپ کے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن کہیں نظر بد کے چانسز بھی ہیں، نظر بد لگ سکتی ہے، یا خدا نخواستہ کچھ جادو ٹونے والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن
माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, काम आपका चलता रहेगा। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में फिर आपको कुछ बड़े माली फायदे हो सकते हैं। अगर आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो आपके काम ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो आपका काम ज्यादा हो जाएगा, पैसा आप लोग ज्यादा कमा सकेंगे। और वैसे भी आप लोगों के काम करने का अंदाज बेहतर होगा, लोग आपके कामों से मुतासिर होंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। तो अब आपके नए लोगों के साथ राबते बन रहे हैं, आपके मशहूर लोगों के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं। तो ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, इन ताल्लुकात से आपको बहुत फायदा भी होगा, फ्यूचर में फायदा होगा। तो इन ताल्लुकात को आपने बना के भी रखना है, इन ताल्लुकात को बचा के भी रखना है। जैसे आप जिंदगी में बाकी हर चीज की हिफाजत करते हैं, केयर करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, नशोनुमा करते हैं, तो इसी तरह आपने अपने इन ताल्लुकात की भी नशोनुमा करनी है, उनकी भी केयर करनी है, उन्हें भी बचा के रखना है। तो ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, ये आपके कामों को बढ़ाएंगे, आपके कामों को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आपके फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को सुस्त नहीं होना चाहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे, तेज रहेंगे, भाग दौड़ ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, आपको उतना फायदा होगा। सुस्ती करेंगे तो आपके काम रुकना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा ही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, मौके मिलेंगे, नए लोगों से फायदा उठाने का मौका मिलेगा, नए काम मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सुस्त रहें तो जाहिर है ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये सारे मौके जाया कर देंगे। तो आप लोगों को एक्टिव रहना है, जितना एक्टिव रहेंगे उतना फायदा होगा। मोहब्बत के मामलात पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, ताल्लुकात में आपके एक्सपेंसेस होंगे, दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए और आप करेंगे भी। तो ताल्लुकात पर, मोहब्बत के मामलात में या आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वहां पर एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी, बल्कि वो तमाम एक्विश लोग जो पिछले कई महीनों से अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में तलखी चली आ रही है, तो अब उनके रिश्ते में मिठास आना शुरू हो जाएगी, गुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी इस हफ्ते आपने बच्चों के लिए कुछ चीज लानी है, कोई मीठी चीज लाएं, मिठाई लाएं या कोई बूंदी या कुछ ऐसी मीठी चीज लाएं और गली मोहल्ले के बच्चों को बांट दें। अब देखिए सैटर्न की पोजीशन बेहतर हो रही है, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, सेहत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो रहा है, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यहां से एक अच्छे दौर का आगाज भी हो रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके काम स्मूथ चलेंगे, आपके कामों में कहीं कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए उनके फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आपके काम वैसे भी वक्त पर मुकम्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नया काम शुरू करने की आपके अंदर अर्ज रहेगी, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे। तो पाइसियंस, जो हफ्ते का आगाज है, उस आगाज में आपका मूड थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन आपके काम कारोबार बिल्कुल ठीक चलेंगे, कहीं कोई मसला नजर नहीं आ रहा। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे। हाँ, मंगल और बुध इन 2 दिनों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटें रहेंगी, कामों में थोड़ी ताखीर हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मसला इन 2 दिनों में भी नहीं रहेगा। हाँ, जुमेरात के दिन और जुमे के दिन आपको जो भी काम करना है सोच समझ के काम करना होगा। बहस मुबासों से आपने बचना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आप थोड़ी लो एनर्जी पर रह सकते हैं। लेकिन आप लोगों की आमदन इन 2 दिनों में भी अच्छी रहेगी। आमदन के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से आपको इस पूरे हफ्ते में कहीं कोई मसला नजर नहीं आ रहा।
आमदनी अच्छी रहेगी, पैसों के हवाले से परेशानी नहीं रहेगी। बस इस हफ्ते आप लोगों के मूड स्विंग होते रहेंगे। मूड के हवाले से कोई दिन आपका बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिन बहुत बुरा लगेगा, तो इस तरह मूड स्विंग होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी। काम की जगह पर आप लोगों को अटेंटिव रहना चाहिए, क्योंकि आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, जज्बाती रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो सकते हैं। तो काम की जगह पर आपको होशियार रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाले हैं, तो पहले वो डॉक्यूमेंट आपको पूरे ध्यान के साथ पढ़ लेना चाहिए, एहतियात के साथ पढ़ें और उसके बाद ही उस पर आपको साइन करना चाहिए। इसके अलावा भी आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ रह सकता है। तो जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों में कहीं कोई छोटे मोटे इख्तलाफात रहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी रहेगी, खूबसूरत रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों की आमदन चूंकि बेहतर नजर आ रही है, तो आप लोगों की एक्सपेंसेस में भी तेजी नजर आ रही है। तो अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहीं पैसा लगाने वाले हैं, तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा, मशवरे के बाद ही पैसा लगाइएगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में पछतावे की वजह बनता है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि सुनी सुनाई बातों में आकर या दूसरों की बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। तो इसलिए आपने जो भी काम करना है, बड़ी सोच समझ के बाद वो काम कीजिएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।